तेरी माँ की दिखनी नहीं बत्ती तेरे को। रहने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपने ध्यान दिया होगा इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ट्रैफिक सिग्नल्स पर या फिर चौराहे पर निकलने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होती है। इसमें 2 व्हीलर्स वाले भाई लोग भी होते हैं, 4 व्हीलर वाले भी होते हैं। इनफैक्ट बड़े गाड़ियों से जो चलते हैं, बस ट्रक वगैरह, उनके ड्राइवर्स भी लापरवाही से और जल्दबाजी में इनको क्रॉस करते हैं, जिस वजह से कई बार खतरनाक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ खतरनाक एक्सीडेंट ही नहीं, बल्कि इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं कई बार रोड रेज सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है, जो चीज़ आप आज के इस वीडियो में देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली ओडिशा से टाटा नेक्सॉन के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने नेक्सॉन से एक चौराहे से होते हुए जा रहे होते हैं। इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये येलो हैं, मतलब आप आराम से और सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए चौराहे को क्रॉस कर सकते हो, जो कि नेक्सॉन के ड्राइवर भी कर रहे थे। इन्होंने गाड़ी की स्पीड को नॉर्मल रखा है और इंडिकेटर ऑन किया है, क्योंकि इनको यू टर्न लेना था। बिल्कुल उसी समय पीछे के साइड आप देख सकते हो स्कूटी से ये दीदी आ रही होती हैं। हालांकि इनको थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, ये नेक्सॉन के पीछे नहीं चलना चाहती, ये इसको ओवरटेक करना चाहती हैं। अब आप देख सकते हो जब नेक्सॉन चौराहे पर पहुंची है तो नेक्सॉन के बीच में और ये जो चौराहा है उसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। दूसरी चीज, नेक्सॉन के ड्राइवर ने इंडिकेटर ऑन कर रखा था, तो इनको पहले से ही चीजें समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये नेक्सॉन को राइट साइड से ओवरटेक करने लगी। और जैसे ही नेक्सॉन राइट में मुड़ी, वैसे ही स्कूटी और इसकी टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कूटी पर बैठी राइडर और पिलियन सड़क पर गिर गई। हालांकि फॉर्चुनेटली ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ, इतना हुआ कि ये अनकंट्रोल होकर नीचे गिर गई हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इन दोनों ही लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं आई थी। राइडर सीधा नीचे गिरी हैं, लेकिन इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इसीलिए इनका सर पूरी तरीके से सेफ है। थोड़ा बहुत इनके एंकल में इंजरीज आई थी, जिसके बाद कार ड्राइवर इन दोनों ही लोगों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन भाई उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हुई यहाँ पर। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जो कि वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, और ये कार ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाने के लिए बोल रहे हैं। ड्राइवर ने बताया कि ये लोग थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे या भड़क गए थे और ये लोग ऑलमोस्ट मुझे मारने वाले थे, लेकिन किसी तरह से मैं बच गया। इवन पुलिस ने भी यहाँ तक ये बोला कि इसमें कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ है 2 व्हीलर राइडर के लापरवाही की वजह से हुआ है। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली जब एक्सीडेंट होता है किसी बड़े गाड़ी से छोटी गाड़ी का, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो तुरंत ये जज कर लेते हैं कि गलती बड़े गाड़ी की है, बिना कुछ सोचे समझे और बिना ड्राइवर की बात सुने। यहाँ पर तो चलिए डैश कैम था, तो सारी चीजें क्लियरली रिकॉर्ड हो गई हैं। डैश कैम ना होता तो हो सकता है सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाता। लेकिन फिर भी इन भाई लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए और किसी को मारने पीटने से पहले या फिर किसी पर डायरेक्ट ब्लेम डालने से पहले उसकी चीज़ों को सुनना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी में भाई डैश कैम नहीं होता है और सबके पास ये वीडियो प्रूफ नहीं होता है। बाकी एज अ डिफेंसिव ड्राइवर आप अपने स्टीयरिंग को हल्का सा भी राइट या फिर लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो आप उसी समय ORVM को जरूर चेक करो। अगर कोई 2 व्हीलर पीछे से आ रहा है और लग रहा है आपको कि ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने गाड़ी को रोक दो या फिर उसको पहले निकल जाने दो, क्योंकि भाई बहुत सारे 2 व्हीलर राइडर्स सोचते समझते नहीं है, वो कहीं से भी घुसकर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ऐसे में आप थोड़ा सा सतर्क रहोगे तो इन चीज़ों को आराम से अवॉइड कर सकते हो। बाकी भाई कुछ 2 व्हीलर राइडर्स ऐसे भी होते हैं जो इतने जल्दबाजी में होते हैं कि वो सिग्नल्स वगैरह को भी फॉलो नहीं करते, जो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगा, जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर मानव ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई न्यू दिल्ली के इंदरपुरी से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हो कार वाले तरफ का ग्रीन सिग्नल है और कार सीधा ही जा रही होती है, लेकिन बिल्कुल उसी समय राइट साइड में आप देख सकते हो जो ये बीच में बुलेट वाले भाई खड़े हुए हैं, उनको कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होती है निकलने की, जिस वजह से यह सिग्नल तोड़ते हैं और बिल्कुल कार के सामने ही आ जाते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, इसे नॉर्मल स्पीड में चलाया जा रहा था, इसलिए तुरंत ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर इसे कंट्रोल किया और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कार बाइक से लड़ने ही वाली थी। इनफैक्ट बाइक थोड़ी सी झुक भी गई है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन भाई इस चीज़ से कार ड्राइवर थोड़ा सा ज़्यादा ही नाराज़ हो गए, जिसके बाद वो थोड़ा सा गाली वाली देते हुए नीचे उतरे हैं और ये बाइक राइडर को बिल्कुल मारने ही वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने उससे पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है और हाथ वाथ नहीं उठाया। मैंने ले लिया। दिख नहीं रहा बैंड के तेरी माँ की दिखनी नहीं बत्ती तेरे को। रहने दे। क्या करता हूँ तेरी, आजा मेरे साथ चल। गली में से भगो बैंड का। तेरे में मानो बड़ा गुस्सा है भाई चलाने में गाड़ी।
लेकिन फिर भी इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि लोगों की इन हरकतों की वजह से ड्राइवर्स या फिर राइडर्स को कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती होगी। क्योंकि भाई कई बार चीज़ें अलग ही लेवल पर चली जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा बचने बचाने के चक्कर में जब गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में होती हैं तो वो दूसरे गाड़ियों को हिट कर देती हैं, दूसरे पर्सन को हिट कर देती हैं, या फिर इन्हीं को अगर हिट करेंगी तो इनको भी ठीक ठाक इंजरीज आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जब एकदम से जानबूझ करके जा रही हों कि सामने रेड लाइट है फिर भी हम तोड़ कर जाएंगे, तो और भी ज़्यादा ये गुस्सा दिलाती हैं। लेकिन फिर भी भाई आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने गुस्से को जहाँ तक हो सके कंट्रोल में करिए, कन्फ्रंट करिए इन जैसे लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर मत जाइए। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर अजय ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कार की स्पीड नॉर्मल है और इसे सही तरह से चलाया जा रहा है। इनफैक्ट और भी गाड़ियां चल रही हैं, उसे नॉर्मल स्पीड में ही चलाया जा रहा है। लेकिन डैश कैम वाले कार के जस्ट पीछे आपको एक महिंद्रा XUV 3XO दिखेगी, जिसके ड्राइवर कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कार से एकदम चिपक कर चल रहे हैं या इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने ट्रैफिक होने की वजह से इनको जगह नहीं मिल पा रही है। खैर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है, जिसके बाद सभी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन 3XO वाले भाई साहब को ज़्यादा जल्दबाजी होती है। आप देख सकते हो ये सिग्नल पर भी डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है और डैश कैम कार के ड्राइवर भी साइड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके आगे भी गाड़ियां चल रही हैं। अब डैश कैम वाले कार को ओवरटेक ना कर पाने की वजह से या फिर जल्दी आगे ना निकल पाने की वजह से 3XO के ड्राइवर थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, जिसके बाद वीडियो में आप देख सकते हो ये डैश कैम कार के ड्राइवर को मिडिल फिंगर शो कर रहे हैं। अब इन सब के बाद ये भाई साहब भी थोड़ा सा भड़क जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। ये नॉर्मली गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, ट्रैफिक था तो स्लो चल रहे थे, लेकिन फिर भी 3XO के ड्राइवर इनको मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। तो अब इन सब के बाद जब 3XO डैश कैम वाली कार को ओवरटेक करके आगे निकलती है तो डैश कैम कार के ड्राइवर इसका पीछा करते हैं और थोड़ी दूर आगे जाकर इनको रुकवा लेते हैं। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये बाहर उतर कर आए हैं और पूछ रहे हैं भाई मिडिल फिंगर क्यों शो कर रहे थे। और इसी के तुरंत बाद ही इन्होंने 3XO के ड्राइवर को एक थप्पड़ भी मारा है। खैर ये सारी चीज़ें देखकर जो गाड़ी में और लोग बैठे होते हैं वो तुरंत ड्राइवर को रोकते हैं और वापस गाड़ी में बैठाते हैं, जिसके बाद दोनों ही भाई लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। 3XO के ड्राइवर को ज़्यादा जल्दी निकलनी थी, सिग्नल क्रॉस करके आगे जाना था, इनको जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से ये भड़क गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। सारी गाड़ियाँ नॉर्मली लाइन से चल रही हैं तो आपको भी पीछे ही रहकर चलना पड़ेगा। आप किसी को ऐसे मिडिल फिंगर नहीं शो कर सकते हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सामने वाला कहीं ना कहीं भड़क जाएगा। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके फिजिकली इन्वॉल्व मत हो किसी भी चीज़ में। आपके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, जो भी इन्होंने किया है या जो भी हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया जाएगा, अथॉरिटीज से मांग की जाएगी कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बाकी आप चीज़ें अपने हाथ में मत लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई अलग अलग तरह के लोग चलते रहते हैं इंडियन रोड्स पर, जिनकी हरकतें भी काफ़ी अलग अलग होती हैं। मतलब ये लोग कब क्या करने लगे कोई अंदाजा नहीं होता है। तो इन सब से बचने के लिए आपकी गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।